सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने नमक का दारोगा पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। इस पाठ के बारे में हम थोड़ा सा परिचय देते हैं। इस पाठ में नमक का दारोगा पद की प्रतिष्ठा के बारे में बताया जा रहा है। ये पद इतना प्रतिष्ठित था, मोटी रकम, रिश्वतखोरी और ऊपरी कमाई के कारण इस पद के लिए पटवारी जैसे सम्मानजनक पद को भी छोड़कर लोग इस पद को पाने के इच्छुक रहते थे। ये बात है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिश शासन का समय था, तो ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन करने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी चोरी बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच धोखाधड़ी का सूत्रपात आरंभ हो गया था। रिश्वत की मोटी कमाई नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दरोगा बनने के पद के कार्य के लिए इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सम्मानजनक पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जो पद था उसको छोड़कर लोग इस पद की तरफ आने लगे। मुंशी वंशीधर का दारोगा बनना। वंशीधर के बारे में हम जानते हैं। मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता के एक महत्वपूर्ण ज्ञान को लेकर रोजगार की तलाश में निकले। उनके पिता ने उनको क्या ज्ञान दिया, पहले उसको सुनते हैं। उनके पिता ने कहा कि बेटा, आप जो भी है सब तुमको ही करना है, घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पे लाना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण से, कर्ज से, बोझ से जो लदे हुए हो, लड़कियां वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं और इस प्रकार तुम्हें अपने घर की जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। इस प्रकार ना मालूम कब मैं गिर पड़ूं, एक पुराना वृक्ष हूँ किनारे लगा हुआ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब गिर पड़ूं, मतलब बुढ़ापे की इस स्थिति में मैं कब चल बसूं, मेरा कोई भरोसा नहीं। तो जो भी घर का कार्य है सब आपको ही देखना है बेटा। तो आप समझिए कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, आपको इस निर्धनता से किस प्रकार से उड़ी होना है, आपको इस निर्धनता से बाहर किस प्रकार से निकलना है। इसके लिए उनके पिता ने उनको समझाया कि बेटा, अगर कोई कार्य आपको मिलता है तो मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय वाला स्रोत जो हो ऐसे कार्य को करना। सदैव प्यास बुझती है इससे, वेतन मनुष्य देता है, इसी से वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। पिता का कहना था कि ऊपरी कमाई से जो हमें आमदनी मिलेगी, जो हमारी बरकत होगी, वो ईश्वर की देन है। और वो अपने बेटे को ये ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा वाला पद लेना जिसमें आपकी ऊपरी कमाई हो और आपके इस घर के ऋण को, आपकी बेटियों के दायित्व को आप अच्छी तरह से निभा सको। और इस प्रकार नमक के दारोगा के इस पद में जो वंशीधर नियुक्त हुए हैं, वो उस खबर को सुनकर सभी पड़ोसी भी खुश होते हैं और उनके पिताजी भी खुश होते हैं कि चलिए हमारा बेटा एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गया। वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा के बारे में अब हम जानते हैं। वंशीधर को नौकरी में लगे 6 महीने ही भी हुए थे और इतने समय में अभी उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य को उत्तम आचार विचार के साथ सीख भी लिया था। और उनकी जो मेहनत थी, उनके जो दफ्तर के अधिकारी थे, वो बहुत खुश थे उनकी मेहनत से, उनके कार्य से। एक दिन की बात है, ठंड की रात थी और वंशीधर अपने कार्य के लिए रात में निकले ही थे कि उसी पर ऊपर नदी के जो पुल था वहाँ से गाड़ियों की रफ्तार से निकलती हुई गाड़ियाँ और उनकी आवाज़ से उनको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि पुल से गाड़ियाँ इतनी रात को। वो आकर देखते हैं और गाड़ियों को रोकते हैं तो नमक की सुरक्षा के लिए तैनात जो सिपाही थे, चौकीदार थे, वो नशे में मस्त थे, सो रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन तभी वंशीधर आते हैं और गाड़ियों को रोकते हुए कहते हैं, गाड़ियों की एक लंबी जो कतार थी उसको रोकते हुए कहते हैं कि गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि गाड़ी में नमक लदा हुआ है। और उन्होंने पता लगाया कि गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की थीं, जो लाखों रुपए की लेन देन करते थे।
उनके ऊपर अगर कोई आपत्ति आती थी, कोई विपत्ति आती थी, तो लाखों लोन लेन देन के चक्कर में जो सिपाही आते थे और उनके धन को पाकर उनको छोड़ देते थे, उनकी गाड़ियाँ जाने देते थे। मतलब धन ही सब कुछ था। और पंडित अलोपी दीन की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में अब जानते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिया और जाने की खबर उन्हें दी। पंडित अलोपी दीन सारे संसार में लक्ष्मीपति, मेन वो लक्ष्मी को ही सब कुछ मानते थे। उनका कहना था कि जिसके पास धन है, जिसके पास लक्ष्मी है, उसे कोई नहीं हरा सकता, हमेशा उसकी जीत ही होगी। और इसी धोखे में पंडित अलोपी दीन के साथ ये जो घटना घटती है इसके बारे में सुनिए। पंडित अलोपी दीन बड़े ही घमंड के साथ, अभिमान के साथ आते हैं वंशीधर के सामने और उनको बोलते हैं, लेटे लेटे गर्व से बोलते हैं, यह कहकर बिल्कुल निश्चिंतता पूर्वक पान खाते हैं, आराम से पान खाए, लिहाफ ओढ़ कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद, आपने व्यर्थी कष्ट उठाया, आप हमें बोल देते हम आ जाते। मतलब उनका कहना था कि ये सामने वाले जो सिपाही हैं इनको थोड़ा हम अपने पैसे की लालच में फंसाएं और अपना कार्य आराम से कर लें। उनको ये नहीं पता था कि हमारे सामने आज जो ये सिपाही है, जो ये दारोगा पद पे नियुक्त व्यक्ति है, ये बहुत ही ईमानदार है और इस पर धन की, लक्ष्मी की कोई लालच, कोई इच्छा काम नहीं कर पाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार अलोपी दीन अपने धन के घमंड में, अभिमान में आकर वंशीधर के पास आकर बोलते हैं कि सरकार, आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, बताइए क्या सेवा करते हैं आपकी। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान बेचते नहीं हैं, और पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर अलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था, क्योंकि आज तक उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। आज पहली बार जो सिपाही से कहा गया, बदलू सिंह से कहा गया कि अलोपी दीन को गिरफ्तार करिए, तो वो डर रहा था उनको गिरफ्तार करने में, और दीन भाव में आकर बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक भी ना सुनी और गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अलोपी दीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भाई, उनके जीवन की पहली घटना थी। आज तक उनको ऐसे किसी सिपाही ने गिरफ्तार नहीं किया था। पंडित अलोपी दीन के प्रति पक्षतापूर्ण न्याय। सुबह हर तरफ जवान में यही था, हर जवान में यही था कि पंडित जी गिरफ्तार। किस्सा ही ऐसा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा करने लगा। आज जब तक उनके धन की कमाई ने, जब तक उनके धन के लालच में लोगों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, तब तक लोगों का कहना था कि अरे अलोपी दीन, उनके जैसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। और आज जब वो गिरफ्तार हो गए तो जो बहुत ही निंदा करने के लिए, जो उनकी निंदा ऐसे ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति करने लगे जो महाभ्रष्ट थे। और अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में भी सभी पंडित अलोपी दीन के धन के गुलाम थे। अदालत में तो सब धन के ही गुलाम थे। पंडित अलोपी दीन की जीत तो पक्की थी। उसके बाद उनके पकड़े जाने के इस कार्य से सभी हैरान थे। सभी को अलोपी दीन के इस कर्म को क्यों किया, इसलिए वे कानून के पंजे में कैसे आए, ऐसा सबको मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसने ऐसा किया। वो कानून के शिकंजे में फंसे कैसे। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार हो गई। हर वकील चाहता था कि हम लड़ें इनकी तरफ से, ताकि अच्छी मोटी रकम हमें मिले फीस के रूप में। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच, धर्म धन की लालच में आकर भ्रष्ट हो रहा था, और वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह, सारे जितने गवाह थे सब लोभ में, पैसे की लालच में बिक चुके थे। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह नहीं था। वंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। वंशीधर को नौकरी से निकालना, इसके बारे में अब सुनते हैं। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपलब्धियां आदि सभी से निरर्थक लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि आज ये जो धन है, इसके सामने कोई उपलब्धि नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो धन के आगे जीत सके। धन ही सब कुछ है आज। ऐसी बातें उनके मन में आने लगी और वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया।
एक सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया और घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिताजी तो बहुत ही क्रोधित हुए। साथ में माँ ने, पत्नी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर की पहली बार अपने जीवन की खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज में वंशीधर को अपमानित किया। जो ईमानदारी का परड़ा पकड़ के बैठे हुए थे उन्हें अपमानित किया जा रहा है, और जो धन लक्ष्मी के अभिमान में, घमंड में लोगों को खरीद रहे थे उनका सम्मान हो रहा है। पंडित अलोपी दीन के प्रस्ताव को देखिए। वंशीधर की दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपी दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही दिन सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठे और वंशीधर के घर पहुंचे। पता क्यों? उनको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे रुपयों पर बिल्कुल लालच नहीं किया। इस व्यक्ति ने अपनी नौकरी जाते हुए देखा, फिर भी इसने मेरे रुपयों पर कोई लालच नहीं किया। मतलब इतना ईमानदार, इतना सत्य, इतना अच्छा ईमानदार व्यक्ति तो मुझे अपने कारोबार में लेना चाहिए। और इस लालच से वो अपने रथ पर बैठे और वंशीधर के घर पहुंच गए। वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती से बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलोपी दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने मुझे गिरफ्तार किया था, लेकिन आज मैं आपकी ईमानदारी, सत्यता, अपने कर्तव्य निष्ठा पे इतना रह गया। इस आपके इस चरित्र से, आपकी इस बलिदान से, आपके इस ईमानदारी ने मुझे हर तरह से इतना चौंका दिया कि मैं तो आपका कायल हो गया। मैं तो आपके इतने अच्छे चरित्र का नतमस्तक हो गया, और मैं आज आपके दर पर आया हूँ। आपने मुझे गिरफ्तार किया था और आज मैं खुद गिरफ्तार होने आया हूँ। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। वंशीधर अलोपी दीन की इस बात को सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में सबको खरीद सकता हूँ, सबको अपना गुलाम बना सकता हूँ। अलोपी दीन ने कहा, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ। आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर के पद को स्वीकार कीजिए। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर, चाकर आदि सब मुफ्त में मिलेंगे। वंशीधर की विनम्रता और कृतज्ञता। सेठ अलोपी दीन के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। उनको लगा कि मेरे इस ईमानदारी ने वंशीधर को अगर पिघला दिया है और ये मेरे सामने इतना बड़ा प्रस्ताव रख रहे हैं और मुझे भी ज़रूरत है, ऐसा सोचा उन्होंने। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, और ना वह अनुभव जो इन त्रुटियों की प्रवृत्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। आपकी इतनी संपत्ति, आपका इतना बड़ा कारोबार, मैं इस लायक नहीं हूँ। सेठ अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है, ना विद्वत्ता की, ना मर्मता की आदि। जो ये आपने जो किया, आपने जो मेरे दिल को जीता, आपके जो चरित्र ने, आपकी ईमानदारी ने, आपकी सत्यता ने, आपकी कर्तव्य परायणता ने, आपकी कर्तव्य निष्ठा ने जो मेरे चरित्र को जीता, मेरे चरित्र को परिवर्तित किया, आपके इस आचरण से मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ आपके आचरण पर कि मैं खुद आपको ये अपना जो दंड स्वरूप मुझे आप दंड दीजिए, उसके जगह में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझे तो सदैव नदी के किनारे उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्तिभाव से नियुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। मतलब आज जो अलोपी दीन थे, वंशीधर की इस विनम्रता एवं कृतज्ञता से, उनके इस गुण से, उनके गुण ग्राहकता से वंशीधर जो बाबू थे वो भी पिघल गए, और जो उनका जो कार्य था उसको उन्होंने स्वीकार किया और प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया अलोपी दीन ने। इस प्रकार हमें इस पाठ से ये ज्ञान मिलता है कि अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी का साथ न छोड़े तो एक दिन वो इतना बड़ा
इतने बड़ी पद पर नियुक्त हो सकता है, इतनी बड़ी खुशी को प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी खुशियों को अगर हम एक लालच के रूप में लेते रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी नहीं हासिल हो पाती। इसलिए अगर हमें बड़ी खुशी चाहिए तो छोटी छोटी लालचों को, छोटे छोटे इस तरह लोगों को सताना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को हर तरह से लालच देकर अपने वश में करना, ये सब नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का साथ देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इस पाठ्य को पूरा करते हैं। कृतज्ञता। सेठ अलोपीदीन के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। उनको लगा कि मेरे इस ईमानदारी ने वंशीधर को अगर पिघला दिया है और ये मेरे सामने इतना बड़ा प्रस्ताव रख रहे हैं और मुझे भी ज़रूरत है, ऐसा सोचा उन्होंने। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है और ना वह अनुभव जो इन त्रुटियों की प्रवृत्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। आपकी इतनी संपत्ति, आपका इतना बड़ा कारोबार, मैं इस लायक नहीं हूं। सेठ अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है, ना विद्वत्ता की, ना मर्मता की आदि। जो ये आपने जो किया, आपने जो मेरे दिल को जीता, आपके जो चरित्र ने, आपकी ईमानदारी ने, आपकी सत्यता ने, आपकी कर्तव्य परायणता ने, आपकी कर्तव्य निष्ठा ने जो मेरे चरित्र को जीता, मेरे चरित्र को परिवर्तित किया, आपके इस आचरण से मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ आपके आचरण पर कि मैं खुद आपको ये अपना जो दंड स्वरूप मुझे आप दंड दीजिए, उसके जगह में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझे तो सदैव नदी के किनारे उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। मतलब आज जो अलोपीदीन थे, वंशीधर की इस विनम्रता एवं कृतज्ञता से, उनके इस गुण से, उनके गुण ग्राहकता से वंशीधर जो बाबू थे वो भी पिघल गए और जो उनका जो कार्य था उसको उन्होंने स्वीकार किया और प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया अलोपीदीन ने। इस प्रकार हमें इस पाठ से ये ज्ञान मिलता है कि अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी का साथ न छोड़े तो एक दिन वो इतने बड़ी पद पर नियुक्त हो सकता है, इतनी बड़ी खुशी को प्राप्त कर सकता है। छोटी छोटी खुशियों को अगर हम एक लालच के रूप में लेते रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी नहीं हासिल हो पाती। इसलिए अगर हमें बड़ी खुशी चाहिए तो छोटी छोटी लालचों को, छोटे छोटे इस तरह लोगों को सताना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को हर तरह से लालच देकर अपने वश में करना, ये सब नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का साथ देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इस पाठ्य को पूरा करते हैं।